Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. So, today we are here to complete the chapter Coordinate Geometry. Okay, it's our, I think, 7th chapter. Yes, it's our 7th chapter from our NCERT class 10th Mathematics, and its name is Coordinate Geometry. Okay, so today we will finish it. It's a very short chapter. And we have also learned about coordinate geometry in class 9, but in class 10 it is a little bit different and formulas are different. The coordinate geometry of class 9 was really very easy, but it is a bit improved from that. Okay, a little bit different from that. So in this chapter we will learn about 2 or 3 formulas, and by applying those formulas we will find the answer of the questions. Okay, so let's start with the first formula, that is the distance formula. Okay, distance between the points P, x1 and y1 and Q, x2, y2 is given by the formula under root x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब अगर जैसे कि हमें ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं P एंड Q, ठीक है, हमें उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस कैसे बताएंगे? हम उनके बीच की डिस्टेंस बताएंगे इस फॉर्मूला से, जहाँ पे हमारा जो x1 एंड y1 क्या होगा, वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जो हमारे x2 y2 होंगे वो किसके होंगे, वो Q कोऑर्डिनेट के Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे. ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ पुट करके हमें क्या मिल जाएगी, हमें जो P और Q के बीच की डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगी. ओके, सो इसका प्रूफ एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा. यहाँ हम जल्दी फिनिश कर रहे हैं चैप्टर, तो हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे एक बार. ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ गिवन दैट द फाइंड द वैल्यू ऑफ L. ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ L. L की वैल्यू पूछी है. If the distance between a point -5, 3 and L, 6 is 5 units. ठीक है, हमें जैसे कि हमने मान लिया हमारे कोई 2 पॉइंट्स हैं A और B. A क्या है -5, 3 है, और B क्या है L, 6 है. हमें क्या पूछिए, L की वैल्यू पूछिए, और हमें क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए A एंड B पॉइंट के, और ये दे दिया है कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है. ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ L. So on applying the distance formula, our equation will look like this, and the required value of L are -1 और 9. ओके, तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी L के लिए वो क्या होगी, -1 या फिर 9 होगी, क्योंकि यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसके 2 आंसर्स निकल के आएंगे. That's why there are 2 values. ओके, तो वैल्यू कैन बी -1 और इट कैन बी -9. ओके, there is an exception. The distance of point P, that is x and y, from the origin O is given by the formula OP is equal to under root x square plus y square. ठीक है, अगर हमारा कोई पॉइंट P है, उसके ओरिजिन से अगर हमें डिस्टेंस बतानी है, तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, और P के बीच की जो OP डिस्टेंस होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे जस्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम. एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? इफ़ x and y are to say length, then we will put the sum of the square of those x and y in the under root. So our formula will become OP is equal to under root x square plus y square. Okay, now let's see the second formula of the chapter, that is section formula. Okay, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, बट हम देख लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं. The coordinates of point P, that is xy, which divides the line segment joining point A, x1, y1 and B, x2, y2, internally in the ratio of m and n, are given by the formula P. तो अगर हमें जैसे कि हमें कोई लाइन दे दी गई, ठीक है, और हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं वो उस लाइन को क्या कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट P है वो एक लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. किस रेशियो में, m एंड n के रेशियो में. ठीक है, यहाँ पे मैंने m1 और m2 ले लिया है, और क्वेश्चन में यहाँ पे ज़रा PDF में m/n लिखा है, बट मैंने यहाँ पे, क्योंकि PDF में काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, तो उनको मैंने हाथ से करेक्ट किया है. तो मैंने यहाँ पे m की जगह तो m1 है और n की जगह m2 है. ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार. सो अगर ऐसा हमारा केस है कि हमारे किसी लाइन को, अगर हमारे किसी पॉइंट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है इन द रेशियो ऑफ
m and n और you can say m1 and m2, देन हमें जो होगा वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय द सेक्शन फार्मूला. सो लेट्स सी व्हाट इज सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला इज गिवन बाय p x, y इज इक्वल टू m1 x2. ठीक है, यहाँ पे इंटू नहीं है, ये m1 x2 है. m1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, एंड m1 क्योंकि हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम वो वाला फॉर्मूला रखेंगे. ओके, मीन्स x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x वाला फॉर्मूला रखेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y वाला फॉर्मूला रखेंगे. सो y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला में अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. ओके, सो इसका भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से प्रूफ दे रखा है, वहाँ से एक बार देख सकते हैं, और आप आर डी शर्मा वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी में ही काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा. क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रूफ वगैरह बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और हमें इतनी लेंथी वीडियो बनानी नहीं है, हमें चैप्टर शॉर्ट में कवर करने हैं. ओके, so let's see with the example of let's see with an example. Okay, with the help of an example. So here is our example. In the ratio does the point, in what ratio does the point -4,7 divide the line segment joining the points p, that is -1,1 and q, that is -6,11. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें वो पॉइंट बताना है. ठीक है, वो पॉइंट हमें ये बताना है कि जो हमारे एक पॉइंट ने जो एक लाइन हमारी जो है जिसको कट किया है वो किस रेशियो में कट किया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे सेक्शन फार्मूला. ठीक है, तो जब हम सेक्शन फार्मूला में अपनी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो जब हम सेक्शन फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा, 3:2. ओके, सो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2. नाउ देयर इज टिप पॉइंट, or you can say in another formula, the midpoint of the line segment joining point A x1 y1 and point B x2 y2 is. ठीक है, अगर हमें जो मतलब मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी. ठीक है, जो हमारे ए और बी कोई लाइन है, ए बी हमारी कोई लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट होगा वो हम कोऑर्डिनेट उसको कैसे निकालेंगे, उसका हम इस टाइप से कोऑर्डिनेट निकालेंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए हम क्या पुट करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, x1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करेंगे. इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस हमें फॉर्मूलाज को रिमेंबर रखना है. ठीक है, फॉर्मूलाज को हमें याद रखना है. पूरा चैप्टर ये फॉर्मूला बेस्ड है एक तरीके से. ठीक है, कोई टफ चैप्टर नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद करने हैं, देन क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे. बस ये देखना है कि गिवन चीज़ें क्या क्या हैं और हमसे पूछा क्या गया है. ओके, सो वी विल कम ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by the numerical value of expression. Oh, 1 minute, I forgot to write the formula. Okay, so let me write the formula. One minute. Yes. तो अगर हमारा कोई ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ग्राफ पे, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हो, इट डजेंट मैटर कि वो ग्राफ पे दिया है या नहीं दिया है, बट उसके जो थ्री हमारे वर्टिसेस होंगे, अगर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया भी एक फार्मूला से निकालेंगे. सो लेट्स सी दैट फार्मूला. मैं फार्मूला को यहाँ लिख देती हूँ. ओके, ऊपर स्पेस ज़्यादा है, उसको हम निकालेंगे दिस फार्मूला से. इट इज़ 1/2 ब्रैकेट x1 अगेन ब्रैकेट y2 माइनस y3 1 minute. Yes, y2 minus y3 bracket closed plus x2 y3 minus y1 plus
x3 कॉमा y1 माइनस 1 मिनट, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। ओके, बचा हुआ पार्ट हम नीचे लिख देते हैं। प्लस क्या था हमारा यहाँ पे, क्योंकि उस पेज पे अब स्पेस नहीं है, x3 y1 माइनस y2। यस, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी ट्रायंगल गिवन है, मींस उसके हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम उस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे? हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पे हमें उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यही है, बेस इंटू एल्टीट्यूड है। जो हमारा नॉर्मली ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, डेट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट और से एल्टीट्यूड, ठीक है। वही है इसमें सेम, बट इसको किस फॉर्म में लिख दिया गया है? इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएँ, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से हम उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। हमें जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं, सारी वैल्यूज़ जब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो क्या होगा? हमारे ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। ओके, यस। The area of triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given by the numerical value of the expression that is given here. ओके, तो ये हमें जो फॉर्मूला है इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारे ट्रायंगल का एरिया। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर p q r। p क्या है? -1, 2 एंड q क्या है? 2, 0 एंड r क्या है? 8, 5। ओके, हमें क्या दे दिया? हमें तीनों वर्टिसेस दे दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें दे दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे ट्रायंगल का एरिया क्या निकल के आ जाएगा? हमारे ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और यहाँ पे दे दिया है कि हमारा p q और r क्या है, और हमारा जो x1 y1 है वो किसके इक्वल है? -2, 2 के इक्वल है। x2 y2 किसके इक्वल है? 2, 0 के इक्वल है। x3 y3 किसके इक्वल है? 8, 5 के इक्वल है, ठीक है। तो जब हम इसमें हमारा जो हमारा ट्रायंगल वाला फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमारा फॉर्मूला था, जब हम उसको पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा, मीन्स हमारे ट्रायंगल के जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा? 16 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने इरेज किया है, वो ट्रायंगल का यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स थी। और यहाँ पे मैंने इसको इतना लंबा इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज मैं फिंगर से लिखती हूँ, मेरे पास पेन नहीं है अभी अवेलेबल, था बट पता नहीं कहीं खो गया वो। सो मेरे पास पेन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं जब फिंगर से लिखती हूँ तो इतना ज़्यादा लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है फ़ोन की स्क्रीन पे, ठीक है। फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी छोटी होती है तो उस पर लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इतना नहीं लिखा है, बट आई होप इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। ओके, कॉपी का पेज काफ़ी बड़ा होता है और हमारे पास पेन भी होता है। ओके, तो सारी वैल्यूज़ पुट करने पे हमारे जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो कितना आ जाएगा? 16 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर होगा फिनिश हो जाएगा। मैंने बताया था बहुत छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। सो लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। इट इज़ इफ़ द पॉइंट्स -4, 1, 2, 4 एंड p, 6 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, हमें क्या दे दिए? हमें ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। हमें ये 3 पॉइंट्स जब हम मेंशन करेंगे तो क्या होगा? हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है? यहाँ पे हमें p की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब जब तक हमारे पास p की वैल्यू नहीं होगी हम ग्राफ नहीं बना सकते इसका, ठीक है। बट हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी p की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूला से, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं? हमारे कोलिनियर है, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस पॉइंट से 0। अब क्या है? अब ये जो हमारे जब तीनों पॉइंट्स जब हमारे कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन में आ गए, तो हमारे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमारे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमें क्या दे दिए हैं? जब उसके हमें ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और एरिया के इक्वल में हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, ठीक है। तो जब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर दैट इज़ p इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? p इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 6। ओके, इतनी बात क्लियर हुई।
चैप्टर बहुत इजी है, बट एक बार थोड़ा पढ़ना है इसको अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी रीड जरूर कीजिएगा और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड किसी साइड बुक के भी सपोर्ट ले सकते हैं आप। और बाकी चैप्टर टफ नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, 3 फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे आसानी से। ओके, so with this we have completed the whole chapter. If you have any query, then you can mention in the comment section, or also tell me that how you like the video, and also tell me that if I have to improve something. Okay, if I have to improve something in the video, I think quality is good, video quality is good, I didn't need to improve it. Okay, I don't need to improve it, but if you have any other problem with the video, then you can mention it in the comment section. Okay, and like the video, share the video, and subscribe to our channel for more videos. Till then, take care, bye bye, Jai Hind, Vande Mataram.